हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फील गुड। तो फ्रेंड्स, इस वक्त दिन के 11 बज रहे हैं और आज हमें थोड़ा बाहर जाना था। हाँ, कुछ काम के लिए हैं। तो फ़ोन ख़राब था तो उसको भी बनवाना था और बहन की तबीयत नहीं ठीक है तो आज उसको भी डॉक्टर के पास लेकर जाना था। तो बस उसी के लिए हम रेडी हुए हैं और बस अब निकलते हैं। और उसके बाद बाहर आज हम आपको अपना लखनऊ शहर भी दिखाएंगे कि यहाँ पर के रोड और यहाँ की ट्रैफिक कैसा है। जितना हो सकेगा तो उतना वीडियो मैं शूट करूँगी। तो फ्रेंड्स, हम रेडी हो गए, स्टोल भी बांध लिया, बस अब निकलते हैं। तो यहाँ पर हम ऑटो रिक्शा में बैठ गए हैं और ये लखनऊ शहर है और ये इलाका आशियाना की तरफ पड़ता है। तो बस हम वहीं आलमबाग में हॉस्पिटल है तो वहीं पर दिखाएंगे। तो ये आशियाने की तरफ ये आशियाना चौराहा है और ये आप जितना हो सक रहा है इतना मैं दिखा रही हूँ। तो ऑटो में चलते हुए बना रहे हैं तो शायद आपको बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रोड पर तो बस ट्रैफिक ही है और यहाँ की जो रोडें हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं, बस इतना ही है। अब हम लोग रिक्शे पे बैठ गए हैं क्योंकि चौराहे से थोड़ा आगे है। अब डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं और डॉक्टर नीचे बेसमेंट में बैठते हैं तो बस वहां पहुंच गए और बहन गई है और अपना फ़ीस जमा करने और अपना नंबर लेने और हम बैठ के वेट कर रहे हैं। तो बस अब जब नंबर आएगा तब हम लोग दिखाएंगे डॉक्टर को। तो ये बहन बैठी है और हम दोनों लोग वेट कर रहे हैं नंबर का। तो डॉक्टर को तो दिखा दिया और फ़ोन जो ख़राब था तो यहाँ ओप्पो के सर्विस सेंटर आ गए हैं और यहाँ पर बैठकर हम फ़ोन बनवा रहे हैं, क्योंकि फ़ोन अगर छोड़ दो तो वो लोग ख़राब कर देते हैं और कुछ ना कुछ उसके पार्ट्स वगैरह निकाल लेते हैं। तो इसलिए हम बैठकर बनवा रहे हैं, बिल्कुल वहीं पर बैठ कर के हट नहीं रहे हैं कि कुछ भी ख़राब पार्ट्स वगैरह वो ना निकालें या बैटरी ना चेंज करें। तो बस ये भी यहीं आलमबाग में ही ओप्पो का शोरूम है, तो डॉक्टर जहाँ बैठते हैं वहीं आसपास ही है। तो बस डॉक्टर को दिखा के यहाँ पर हम लोग आ गए और पूरा दिन हो गया है वहाँ। और अब फ़ोन भी बन गया है और शाम के 6 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। तो अब घर आ गए हैं और घर आके बहन खाना बनाने लगी और हम आके लेट गए, बहुत ज़्यादा थके हुए थे और बिल्कुल पूरा दिन हो गया था क्योंकि डॉक्टर के यहाँ बहुत लंबी भीड़ थी। और लेटने के बाद हमने सारा दिन धूप में ही रहे तो चेहरा बहुत ही ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। तो यहाँ पर हमने कच्चा दूध ले लिया है और फेस पैक पहले हम तैयार कर लेते हैं और आज हम फेस की थोड़ी क्लीनिंग करेंगे। तो फेस पैक फेशियल किट में फेस पैक और चीज़ें ख़त्म हो गई थी, बस 2 ही बचा था तो हमने सोचा उसी से कर लें। तो फेस पैक हम यहाँ पर होममेड तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने गुड़हल का फूल और बेसन और हल्दी इन तीनों को मिक्स किया है। गुड़हल का फूल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और ये स्किन में नमी भी बनाए रखता है, हाइड्रेट रखता है, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। तो इन तीनों को कच्चा दूध, बेसन, हल्दी और गुड़हल का फूल, इन चारों चीज़ों को हमने मिक्स करके एक अच्छा सा फेस पैक बना लिया है। अगर आपको पतला लगे तो थोड़ा आप इसमें और बेसन ऐड कर सकते हैं। तो बस फेस पैक तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए रेडी है। और ये लोटस की 2 सैशे ही मेरे पास बचे थे, एक मसाज क्रीम और स्क्रब। तो इसी से आज हम काम चला लेंगे। कच्चे दूध से हम चेहरा फेस क्लीनिंग कर लेंगे और स्क्रब है उससे हम स्क्रबिंग कर लेंगे, मसाज क्रीम है उससे मसाज कर लेंगे और फेस पैक हमने होममेड बना लिया है। तो बस जुगाड़ वाला काम है फेस क्लीनिंग का। तो यहाँ पर हमने एक टिशू भी ले लिया है। तो ये लोटस का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और बस अब हम तैयार हैं अपना फेस क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हमने कॉटन ले ली थी और उसी से ये कच्चे दूध में हमने इसको पूरा डिप कर लिया और इसी से हम पूरा चेहरा साफ़ कर लेंगे। कच्चे दूध से चेहरे की बहुत ही अच्छी फेस क्लीनिंग हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा जितनी भी डस्ट वगैरह होती है तो वो काफ़ी हट जाती है, पूरे अंदर तक की क्लीनिंग हो जाती है। तो कच्चा दूध
फेस के लिए बहुत ही बेस्ट क्लींजर है। तो आप महंगे महंगे क्लींजर अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है कच्चा दूध। तो फेस क्लीनिंग हमने कर ली है और अब हम यहाँ पर स्क्रब कर रहे हैं। तो आज क्लीनिंग शेयर करने का मतलब एक ये भी था कि आप होममेड फेस क्लीनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप पार्लर नहीं जाते हैं तो घर पर भी आप अपने फेस का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। स्पेशली जब कभी बाहर हम लोग जाते हैं और धूप और बहुत ज़्यादा होती है और तो लौट कर फेस टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस वक्त हमें फेस क्लीनिंग फ़ौरन कर लेना चाहिए, नहीं तो वो टैनिंग धीरे धीरे जमने लगती है। तो यहाँ पर स्क्रब हम हल्के हाथों से कर रहे हैं। स्क्रब को हमेशा बहुत ही लाइट हाथों से ही करना है और बहुत देर तक नहीं करना है, बस 1 मिनट इनफ है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा फेस पर अगर हम करेंगे तो फेस छिलने का डर होता है। तो बस बहुत ही आराम आराम से स्क्रब हमें करना होता है। तो स्क्रब को हमने क्लीन कर लिया है और क्लीन जब हम करेंगे तो कोई भी इसका जो पार्टिकल्स होता है तो वो बिल्कुल भी फेस पर नहीं रहना चाहिए, नहीं मसाज करते वक्त फेस पर रैशेस पड़ सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि बहुत अच्छे से फेस को क्लीन करें। तो फेस क्लीन हमने कर लिया है और अब यह है मसाज क्रीम, इससे हमें मसाज करनी है। तो मसाज के कुछ बेसिक स्टेप्स आज हम आपको बताएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, तो हम फुल फेशियल मसाज आपको एक वीडियो बनाकर दे देंगे, जिसमें जितने भी स्टेप्स हैं, प्रोफेशनल स्टेप्स हैं, हम आपको बता देंगे। क्योंकि पार्लर का कोर्स हमने करा हुआ है और जॉब भी काफ़ी टाइम हमने करी है, अपना पार्लर भी चलाया है, तो हमको अच्छी खासी इसमें प्रैक्टिस और नॉलेज दोनों है। तो यहाँ पर हम पहले क्रीम को अच्छे से फेस पर फैला लेंगे। और अगर आप किसी और से करा रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं तो नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, चिन एरिया से, क्योंकि चिन एरिया के पास थोड़ा फैट इकट्ठा हो जाता है। क्रीम को हमने अच्छे से फैला दिया है और यहाँ पर अपर लिप के पास इस तरह से कर लेंगे। फिर और फेस बेसिक मसाज हैं ये सब, बहुत ही आसानी से हो जाएगी। मसाज हमें हमेशा ऊपर की तरफ करना है, नीचे नहीं करना है, नहीं फेस पर थोड़ा झुर्रियाँ और फेस लटकने लगता है, तो हमेशा हमें फेस के ऊपर ही मसाज करना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। और इस तरह से आपको खींच कर स्किन को कानों की तरफ ले जाना है और आँखों के पास बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करनी है। आपको रिंग फिंगर से ही बहुत ही हल्के हल्के मसाज करनी है, क्योंकि आँखों के पास का जो एरिया होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप प्रेशर मत दें, बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करें। इसके बाद हमने यहाँ पर आईब्रो में भी मसाज कर ली है और इस तरह से नोज़ पर भी हमने ये स्टेप कर लिया है। इस तरह से आप बिल्कुल घर में आसानी से अपना क्लींजर क्लीनअप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट भी आता है। ऐसा नहीं है कि आपको पार्लर ही जाने की ज़रूरत है और हज़ारों रुपए खर्च ही करना है, आप घर पर बेसिक चीज़ों से भी कर सकते हैं। मेरे पास मसाज क्रीम थी तो हमने मसाज क्रीम से कर लिया। अगर मसाज क्रीम नहीं है और स्क्रब नहीं है तो आप एलोवेरा से मसाज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट होता है। दही को भी आप यूज़ कर सकते हैं और स्क्रब के लिए आप चीनी और नींबू को यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा स्क्रब हो जाता है। तो घर की जो ज़रूरी जो बिल्कुल जो किचन में हमारे आसानी से मिल जाती है, उन चीज़ों से भी आप फेस क्लीनिंग कर सकते हैं और इसमें कोई भी पैसे भी नहीं खर्च होंगे और आपका फेस भी अच्छे से चमक जाएगा और कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होगा। मेरे पास क्योंकि 2 पाउच रखे थे, एक मसाज और स्क्रबर का, तो हमने उसको भी यूज़ कर लिया। तो इस तरह से हमारी मसाज लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और हम मसाज हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। मसाज को एकदम से झटके से नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे हमको फेस को नॉर्मल करना है और हल्के हल्के मसाज करके फेस को बिल्कुल लाना है। एकदम से मसाज करते हुए फेस को नहीं छोड़ना है, रिलैक्स करते हुए फेस को छोड़ना है।
तो फेशियल हमारा कंप्लीट हो चुका है और बस अब इस स्टेज पर हम इसको क्लीन कर लेंगे सारी क्रीम को। तो क्रीम को क्लीन करने के बाद अब हमको फेस पैक लगाना है। तो क्रीम को हम अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद ही हम फेस पैक लगाएंगे, इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। तो फेस हमारा क्लीन हो चुका है और ये जो हमने फेस पैक सबसे पहले बनाया था, तो अब इसको हमें फेस पर अप्लाई करना है। आप चाहें तो फिंगर से भी कर सकते हैं, मेरे पास ब्रश है तो हम ब्रश से ही अप्लाई कर रहे हैं। तो 20 मिनट हो चुके हैं और फेस पैक भी हमारा अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अभी इसको हम वॉश कर लेंगे। तो फेस वॉश करके हम आ गए हैं और इसको टॉवल से हल्का हल्का टैप कर लेंगे। बस जो पानी है उसको ही हमें सुखाना है, बहुत कस के फेस को नहीं रगड़ना है। कभी भी टॉवल को बहुत कस के फेस पर नहीं रगड़ना है, हल्का हल्का टैप करना है और पानी को ही सिर्फ ड्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस मेरा कितना ज़्यादा चमक गया है और इससे पहले कितना डल था फेस, क्योंकि धूप में भी घूमे थे और करीब 1 महीने से हमने कोई क्लीनिंग भी नहीं करी थी। तो अब आप देख सकते हैं कितना चमक गया और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हमने यूज़ नहीं करी हैं, जो घर में मौजूद थी उन्हीं का इस्तेमाल हमने किया है। तो फ्रेंड्स, आज फेशियल हमने कर लिया और चेहरा भी देखिए साफ़ हो गया है। तो ये था हमारा आज का डेली रूटीन, क्योंकि अपना ख्याल भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और क्योंकि हम बाहर गए थे तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, तो फेस पे टैनिंग भी हो गई थी। तो जब भी बाहर जाएं तो घर आकर स्क्रब या कोई क्लीनिंग वगैरह ज़रूर करें, जिससे स्किन आपकी अच्छी रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर लाइक ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलती हूँ एक नई व्लॉग में कल फिर। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय।